मिंबर नूर पर जलवाबार जुमला उलमाए मिल्लत इस्लामिया व जुमला सामईन व सामिआत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम का जवाब इस तरह आता कि मुझे लगना चाहिए था मैं कुटिया आया हूँ। अस्सलामु अलैकुम। सुभान सुभान। अभी 2 से 3 रोज कबल, गालिबन 2 रोज कबल अचानक फोन आया हजरत मुफ्ती साहब क़िबला का। बातचीत हुई, फरमाया कि हजरत का हुक्म हुआ है सुल्तानपुर चलना है। सुभान अल्लाह। और आज यहाँ आकर के पता चला कि आज दिन भी मजहरे आला हजरत। सुभान। आज 3 जुलाई यौम विसाल हुजूर मजहरे आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है और आज ही 26 ज़िलहिज भी है। आज का दिन 26 तारीख भी है। ये वो तारीख कि जिस तारीख को खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मुमिनीन सय्यदना उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खंजर लगा और आपकी शहादत 1 मुहर्रमुल हराम को हुई। सुभान अल्लाह। अबन करीब जल्द ही उस शेर की आमद भी होने वाली है, उस जात की आमद भी होने वाली है कि जिस जगह वो जाती है 40-50 किलोमीटर का इलाका सन्नाटा छा जाता है। जल्द ही उस शेर की दहाड़ भी अभी आप सुनेंगे कि जिस शेर की दहाड़ जब जाती है तो जैसे कि जंगल का जब शेर दहाड़ता है तो 18 किलोमीटर तक के जानवर दुबक लेते हैं कि शेर आ गया है। और ये मजहरे आला हजरत का शेर हुजूर शेरे हिंदुस्तान जब दहाड़ता है तो 50 किलोमीटर के पहाबड़े ये समझ जाते हैं मजहरे आला हजरत का शेर आ चुका है और अपने घरों में दुबक जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी रहे मजहरे आला हजरत, शहजादे मजहरे आला हजरत, शहजादे हुजूर नासिरे मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बस अभी आप लोगों को उन्हीं को सुनना है इंशाअल्लाह। हजरत ही के तकरीर से और हजरत ही के बयान से माला माल होना है। हमको तो जो कुछ टूटी फूटी जबान से जो बुजुर्गों ने सिखाया बताया वही बस अपनी जबान से जो कुछ हो सकेगा वो बता देंगे, ताकि मैदान महशर में ये तो ना हो कि भैया आए थे कुछ बता के भी नहीं गए थे, भैया आए थे जो जाना था वो भी नहीं सुना के गए थे। अपना काम बता देना है, मानो तो आपके लिए फायदा, ना मानो तो आपका काम है। हमारा तो काम ये है कि वफादार कुत्ते हैं, मुस्तफ़ा के कुत्ते वफादारी करते हुए भूखते रहते हैं। मालिक होशियार हो या ना। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रहमाउ बैनहुम। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ब्ल इसके कि इस आयत मुबारका की रोशनी में हमारी और आपकी गुफ्तगू कुछ आगे बढ़े, सबसे पहले हम और आप आकाए नामदार महबूबे परवरदिगार, जोर से बोलो सुभान सुभान अल्लाह। लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका, अंधेरी कब्र में काम आने वाले आका, सुनहरी जालियों में आराम फरमाने वाले आका, शफाअती ले अहलिल कबाइर का नगमे जाफिजा सुनाने वाले आका, शम्सुद्दुहा बदरुद्दुजा नूरुल हुदा
मिसबाहुज़्ज़ुलम, जमीलुश्शियम, शफीउल उमम, साहिबुल जूद वल करम, अहमद मुश्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह नूर में यहाँ से लेके वहाँ तक और इधर से लेके उधर तक झूम झूम करके बाआवाज़े बुलंद दुरूद पाक का नजराना पेश कर लें और पढ़ लें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीना मअदिल जूद वल करम वालिल किराम वब्निल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फ़ख्रे ज़मीन व ज़मन, सरमाये इल्म फ़न, सुभान आकाए नेमत, सुभान दरियाए रहमत, और से बोलो सुभान अल्लाह। मुजद्दिद दीन व मिल्लत, आयतुम मिन आयतिल्लाह, मुअजिज़तुम मिन मुअजिज़ाति रसूलिल्लाह, सुभान अल्लाह, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, सय्यिदिना व सनदिना सरकारे आला हजरत, सुभान। बड़े ही प्यारे अंदाज में इरशाद फरमाते हुए नजर आते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, और दुआ करिए मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, आमीन, आमीन। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और आला हजरत आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद हुजूर की बारगाह का अदब सिखाया और इस अंदाज में गुनगुनाया, हरम की जमीन और कदम रख के चलना, हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है हो जाने वाले। और आगे बढ़े। और आगे बढ़ने के बाद आला हजरत ने जब अकीदे की बात करी तो अकीदे की बात करते हुए इस तरह से गुनगुनाते हुए नजर आए, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। सुभान अल्लाह। आला हजरत बोले वो कबीस मर गए जो आका की याद को मिटाने चले थे, वो वहाबी जहन्नम पहुंच गए तो ये चाहते थे कि हुजूर का जिक्र मिट जाए। वो देव के बंदे जलकर खाक हो गए जिन्होंने ये सोचा था कि नबी की याद को मिटा देंगे, लेकिन सुनो वो जिक्र क्या मिटे, वो जिक्र कौन मिटा सके, उस जिक्र पाक को कौन खत्म कर सके जिस जिक्र पाक को खुदा ने किया हो, जिस जिक्र पाक को कुरान कर रहा हो, जिस जिक्र पाक को अल्लाह के फरिश्ते कर रहे हो। आला हजरत बोले सुनो ये जिक्र मुस्तफा ना कल मिटा था, ना आज मिटा है और ना कभी मिटेगा। क्यों क्यों रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, बड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत, पैगामे आला हजरत, गुलामाने आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला तबारक व तआला ने जो हमारे हुजूर को इख्तियारात व कमालात अता फरमाए उसका इहाता नामुमकिन, बेशक उसका इहाता नामुमकिन है, ना उसको कोई बयान कर सकता है, ना कोई बयान कर सका है। क्यों? क्योंकि खुद हुजूर इरशाद फरमाते हैं मेरी हकीकत मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। मगर आओ आगे बढ़ो और देखो मैदान महशर का नक्शा उठाओ और देखो कि नफ्सा नफ्सी का आलम है, हर जान परेशान है, हर सिमत कदर है, हर कोई प्यास की शिद्दत में तड़प रहा है। माँ अपनी बेटी से दूर जा रही है, बाप अपने बेटे से भाग रहा है, चचा भतीजे को मुंह नहीं लगा रहा है। गरज ये के सारे रिश्ते, सारी कराबतदारी, सारी पटीदारी, सारी दोस्ती, सारी दुनिया के ताल्लुकात खत्म हो चुके हैं। हर कोई अपने अपने में लगा हुआ है, लोग इधर से उधर भटक रहे हैं। कोई एक नेकी दे दे, कोई एक नेकी दे दे, कोई एक नेकी दे दे, लेकिन कोई किसी का पुरसाने हाल ना है। और उसी आलम के अंदर एक सिमत, एक आग दहक रही है, एक सिमत, एक आग दहक रही है। उस आग को जहन्नम कहते हैं। आलम यह है कि उस आग के इर्द गिर्द लोग ऐसे गिर रहे हैं, उस आग में ऐसे फांदते चले जा रहे हैं
जैसे परवाने और मक्खियां जो शमा के आगे गिरते चले जाते हैं। आलम यह है कि लोग जहन्नम के अंदर पै दर पै गिरते चले जा रहे हैं, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, तू चल मैं आया वाला आलम है। लोग गिरते जा रहे हैं, तभी ऐलान होता है, सुनो अला व इन्नी मुमस्सिको बिहिज्जिकुम अंतहा फतू बिन्नार कमा तहफतुल फराश वज़्ज़ुबाब। सुन लो, और मैं तुम्हारे कमर बंद पकड़े हूं कि कहीं तुम जहन्नम की आग में पैदर पे मक्खियों और परवानों की तरह फांद ना पड़ो। ये पैगाम और किसी का नहीं, ये आमिना के लाल का पैगाम है, ये सदा और किसी की नहीं, ये महबूबे परवरदिगार की सदा है। जब तमाम नबियों ने इज़हबू इला गैरी कह दिया, जब तमाम रिश्तों ने अपने अपने रास्ते बना लिए, जब माँ ने अपना रास्ता बना लिया, जब बाप ने साथ छोड़ दिया, जब भाई ने दोस्ती छोड़ दी, तब अगर कोई काम आया तो आमिना का लाल काम आया, तब अगर किसी ने साथ दिया तो महबूबे परवरदिगार ने साथ दिया, तब अगर किसी ने कोई साथ दिया तो आका ने साथ दिया। लिहाजा मुसलमानों, अगर मोहब्बत करनी है तो उससे करो जिसकी मोहब्बत तुम्हें दुनिया में भी साथ दे, जिसकी मोहब्बत तुम्हें दुनिया में भी कामयाब रखे, और जिसकी मोहब्बत तुम्हें आखिरत के अंदर मैदान महशर के अंदर जहन्नम की आग से कमर बंद पकड़ के ऐसे खींच ले कि तुम साफ अलग हो जाओ। सुभान अल्लाह, बोले आस्ती रहमते आलम उल्टे कमरे पाक पर पटका बांधे, गिरने वालों को चहे दोज़ख से साफ अलग खींच लिया करते। सुभान अल्लाह, ऐसा वैसा नहीं अलग खींचते हैं हुजूर, ऐसा वैसा अलग नहीं खींचते, फरमाया साफ अलग खींच। सुभान, यानी हुजूर अपने गुलामों को जहन्नम से ऐसे बचाते हैं, ऐसे बचाते हैं कि बिल्कुल ही मुकम्मल तरीके से जहन्नम से बच जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिहाजा हुजूर से मोहब्बत करो और हुजूर से इश्क करो, यही सारी चीजों की जान है और यही सारी चीजों का मदार है। बेशक बेशक। हुजूर से मोहब्बत नहीं है तो तुम कितने ही नारे लगाते रहो, अगर हुजूर से मोहब्बत नहीं है तो तुम कितने ही अपने आप को मुसलमान कहते रहो, अगर हुजूर से मोहब्बत नहीं है तो गर्ज ये कि कुछ भी करते रहो, न तुम्हारा यहाँ कोई भला होगा और न आखिरत में तुम्हारा कोई भला। बेशक बेशक, जी जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनो, हुजूर से मोहब्बत का तरीका, अब हुजूर से मोहब्बत कर लो ये तो बता दिया, लेकिन मोहब्बत कैसी, मोहब्बत कैसी, तो ये भी सुनो, और ये भी हमारी जबानी ना सुनो, वरना कहोगे ये तो अपनी बात बता के गए हैं। वैसे ही हशमतियों से इतना ज्यादा जलन और हसद और कीना तुम्हारे दिलों में भरा हुआ है। हशमती अगर बात कुरान और हदीस से करेगा फिर भी ये कहेंगे अरे बड़ा सख्त बोल के गए, तो जाओ फिर कुरान से एतराज करो, क्यों सख्त हुआ, क्यों सुअर की थूथनी कहा, क्यों हराम खोर कहा, क्यों वलद वलद को क्यों हरामी कहा। कुरान ने 29वें पारे के अंदर उतुल्लिम बअद ज़ालिका ज़नीम, ये इरशाद फरमा के ये ऐलान करके बता दिया कि हुजूर के गुस्ताख पे सख्त होना ये कोई बुराई नहीं है, बल्कि ये तो खुदा का तरीका है। सुभान अल्लाह, सुभान। तो कल को ये न कहना कि हशमती आए थे बड़ा सख्त बोल के गए हैं, अगर कहना तो जाके खुदा से कहना क्यों इतना सख्त कुरान नाजिल करा है। तो सुनो, मोहब्बत अहादीस की किताबों को उठाओ और सहाबा के वाक़ियात को देखो। आज जिनका यौम विसाल रिवायतों के तहत है, हज़रत अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आओ उन्हीं से पूछो कि हुजूर से इश्क कैसा करना चाहिए।
आओ उन्हीं की बारगाह में चलो और अर्ज करो, ऐ उमर फारूक आजम, आप हमको बताइए कि किस तरह से हुजूर से इश्क करा जाएगा, किस तरह से हुजूर से मोहब्बत करनी चाहिए। आज ये देव का बंदा कहता है इतनी नहीं करनी चाहिए, उतनी नहीं करनी चाहिए। ये वहाबड़े कहते हैं ऐसे नहीं करनी चाहिए, वैसे नहीं करनी चाहिए। ऐ उमर फारूक आजम, अब आप हमें बता दीजिए, आपसे बेहतर कौन जानता होगा, आप हमें बता दीजिए हुजूर से सच्ची मोहब्बत कैसे करना है, हुजूर से कितनी मोहब्बत करना है और कैसी मोहब्बत करना है। तो उठाओ तारीख उमर फारूक आजम को, उठाओ उमर फारूक आजम की जिंदगी को। एक मुसलमान और एक यहूदी के दरमियान झगड़ा हो गया, एक मुसलमान और एक यहूदी के दरमियान एक चीज को लेकर के झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद ये हुआ, मुसलमान का दावा ये था कि फला चीज मेरी है, यहूदी का दावा ये था कि फला चीज मेरी है। ये फैसला हुआ कि चलो हुजूर के दरबार में चलते हैं। हुजूर के दरबार में पहुंचने के बाद हुजूर ही से फैसला करवा लिया, हुजूर ही से फैसला करवा लिया जाए। मुकदमा हुजूर के दरबार में पहुंचा, वो यहूदी और वो मुसलमान जो अपने आप को कहता था वो भी हुजूर के दरबार में पहुंचे। दोनों ने पहुंचने के बाद अपना मुकदमा पेश करा और तमाम गवाहों सबूतों को सुनने के बाद हुजूर ने वो फैसला उस यहूदी के हक में करा और फरमाया कि तुम्हारे गवाह मजबूत नहीं, तुम्हारे सबूत मजबूत नहीं, लिहाजा ये जो सामान है ये यहूदी का है। अब जब ये फैसला हो गया तो चूंकि वो मुसलमान तो था ही नहीं ना, अगर मुसलमान होता तो हुजूर ने कह दिया था उसके लिए बस होता। लेकिन उसके पेट में मरोड़ पैदा हुई, उसके दिल में तकलीफ हुई कि फैसला मेरे हक में ना हुआ। अब उसने दिमाग ये चला कि चलो एक मर्तबा उमर फारूक के पास चलें और उनसे फैसला करवा लें, उनसे फैसला करवा लें, वो जो फैसला कर देंगे हम वो मान लेंगे। तो यहूदी बोला क्या तुम्हें तुम्हारे नबी पे एतबार नहीं है? उन्होंने जब फैसला मेरे हक में कर दिया तो तुम अब क्या कह रहे हो कि उमर फारूक के पास चले? बोला नहीं नहीं, एक मर्तबा मेरा दिल ये है कि मुतमईन हो जाएगा, चलो उमर फारूक के पास चले। तो यहूदी बोला ठीक है, जब ऐसा कहते हो तो चलो तुम्हारे अमीरुल मोमिनीन के पास भी चलते हैं, ये मुकदमा उनके पास भी ले जाते हैं। दोनों गए, जाने के बाद दरवाजे पे दस्तक दी। दरवाजे पे जब दस्तक हुई आप तशरीफ लेकर के आए, दरवाजे पर तशरीफ लाए, फरमाया क्या बात है? बोले ऐसा ऐसा मामला आ गया है हजरत, मेरा दावा ये है कि फला चीज मेरी है और ये यहूदी है, इसका दावा ये है कि ये चीज मेरी है। अब उसमें उमर फारूक आजम इसके आगे कुछ पूछते, वो यहूदी बोला हजरत आप ये मुकदमा सुन लीजिएगा, लेकिन बस उससे पहले मेरी एक बात सुन लीजिए। फरमाया बताओ क्या बात है? तो यहूदी बोला ये फैसला जो मुकदमा अभी आपके पास आया है, ये फैसला इससे पहले आपके नबी के दरबार में गया था और उन्होंने मेरे हक में इसका फैसला कर दिया। इतना सुनना था तो आपने फरमाया क्या वाकई ऐसा हुआ? बोले हाँ वाकई ऐसा हुआ। आप बोले रुको अभी फैसला कर देता हूँ। अंदर घर में गए, घर में जाने के बाद तलवार निकाली और आकर के मुसलमान की गर्दन मार दी। सुभान। अब पूरे अरब में हल्ला हो गया। उमर ने एक मुसलमान को कत्ल कर दिया, उमर ने एक दाढ़ी वाले को कत्ल कर दिया, अरे उमर ने तो एक नबी के कलमा पढ़ने वाले को कत्ल कर दिया। पूरे अरब के अंदर हल्ला हो गया, हर जगह ये बातें होने लगी कि उमर ने एक मुसलमान को कत्ल करा है, उमर ने एक दाढ़ी वाले को कत्ल करा है, उमर ने एक नमाज पढ़ने वाले को कत्ल करा है, उमर ने एक मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने वाले को कत्ल करा है, उमर ने एक मुसलमान को कत्ल करा है। ये बात उड़ते उड़ते होते 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 ये बात पहुंची हुजूर के दरबार तक। और जब उमर फारूक आजम हुजूर के दरबार में हाजिर हुए, इरशाद फरमाया क्या उमर माजरा क्या है? क्या वाकई ऐसा है कि तुमने किसी एक मुसलमान को कत्ल किया? उमर फारूक आजम ने अर्ज करा या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, लेकिन उमर उस शख्स को मुसलमान मानता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान।
फरमाया उमर उस शख्स को मुसलमान मानता ही नहीं जो आपके फैसले को आखिरी फैसला न माने। इस मुसलमान ने, इस कलमागो ने, इस अपने आप को मुसलमान कहने वाले ने आपके फैसले को आखिरी फैसला न माना, उमर ने इसको मुसलमान न माना। और इतना कहना था कि वही नाजिल हुई और हूबहू अल्फाज जो उमर फारूक आजम के थे जिब्रील अमीन सुना रहे थे। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अब पता क्या चला? पता ये चला कि मोहब्बत हुजूर की अगर करना है, मोहब्बत हुजूर से करना है, उमर फारूक आजम से करना है, तो फिर हुजूर के फैसले को आखिरी फैसला मानना पड़ेगा, हुजूर की बात को आखिरी बात मानना पड़ेगी, हुजूर की याद को आखिरी सबसे बड़ी याद मानना पड़ेगी और हुजूर की अजमत को सबसे ज्यादा अजीम। सुभान। अगर हुजूर की अज़मत में कमी करोगे, अगर हुजूर की याद में कमी करोगे, अगर हुजूर की मोहब्बत में कमी करोगे, तो हरगिज़ तुम उमर फारूक आजम के तरीके पर नहीं हो सकते, हरगिज़ तुम उमर फारूक आजम के रास्ते पर नहीं चल सकते, हरगिज़ तुम उमर फारूक आजम के तरीके पर अमल नहीं कर सकते। सुनो, और वाक़ियात बहुत है लेकिन मुख्तसर सुनो। एक सहाबी है हजरत मिक़दाद बिन असवद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जंगे बद्र का मामला है। मैदान बद्र में हुजूर तशरीफ ले गए। मैदान बद्र में तशरीफ ले जाने के बाद कुल 313 सहाबी, बड़ा मशहूर आपको मालूम होगा, 313 सहाबी, सामने 1000 का लश्कर, आधों के पास तलवारें हैं, आधों के पास तलवारें नहीं है, किसी के पास जिरा है, किसी के पास जिरा नहीं है। कुल 2 घोड़े इस्लामी फौज के पास। अल्लाह अकबर। कितने घोड़े? 2 घोड़े। 2 घोड़े कुल लश्कर इस्लाम के पास मौजूद है, जिनमें से रिवायत में आता है एक घोड़ा हुजूर मौलाए कायनात शेरे खुदा मुश्किल कुशा हैदर कर्रार का था और दूसरा घोड़ा हजरत मिक़दाद बिन असवद का था। सुभान। तो जब मैदान बद्र में पहुंचने के बाद हुजूर ने अपने सहाबा को जमा फरमाया। कुल 313 सहाबी, असलहा भी पूरा जंग का मौजूद नहीं, साजो सामान भी मुकम्मल नहीं, चंद तलवारें, चंद घोड़े और चंद ऊंट। हुजूर ने मशवरा फरमाया कि जंग के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? अब सुनो और अपने दिल पर हाथ रखो और सोचो तुमने इस्लाम के लिए क्या किया है। सोचो तुमने इस्लाम के लिए कुर्बानी क्या दी है। जब सहाबा किराम को जमा किया गया, हुजूर ने जब पूछा, मशवरा किया कि जंग के ताल्लुक से आप लोगों का क्या कहना है, तो हजरत मिक़दाद बिन असवद आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद अर्ज किया, या रसूल अल्लाह ला नक़ूलु कमा क़ाल कौम बनु इस्राईल फ़ज़हब अंता व रब्बुका इन्ना हाहुना क़ाइदून। या रसूल अल्लाह, हम कौम मूसा नहीं है। मतलब क्या मतलब? थोड़ा पीछे चलो, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में चलो। आपने जब अपनी उम्मत से फिरौन से जंग करने का ऐलान किया, जबकि आलम यह था कि वो कौम जब घर से निकलती थी बादल उनके ऊपर साया देने आते थे, वो कौम जब भूखी होती थी आसमान से उनके लिए मन और सलवा उतरता था, वो कौम जब चलती थी बादल उनके पीछे चला करते थे। ये आलम था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का। लेकिन जब आपने फिरौन से जंग का ऐलान किया तो बोले, हैं मूसा हम तो नहीं जाएंगे, आप जाइए और आपका रब जाइए, लड़िए, हम तो यहीं बैठे हैं माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। इसी तरह से जब पहली जंग हुई और हुजूर ने पूछा तो मिक़दाद बिन असवद बोले, हुजूर हम कौम मूसा नहीं है, हुजूर हम कौमे मूसा नहीं है। जो ये कहे
कि आप जाइए और आपका रब जाए और आप जाकर के लड़िए, बल्कि हुजूर हम तो वो हैं जो आपके आगे भी लड़ेंगे, आपके पीछे भी लड़ेंगे, आपके दाएं भी लड़ेंगे, आपके बाएं भी लड़ेंगे, यहाँ तक के हमारे जिस्म का एक एक कतरा, हमारे जिस्म के अंदर से हमारे खून का एक एक कतरा निकल जाएगा, हम आपके ऊपर अपनी जाने। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, सुभान। ये हजरत मिक़दाद बिन अस्वद के बोल थे, ये हजरत मिक़दाद बिन अस्वद का ऐलान था जो मैदाने बद्र के अंदर जब आपने किया था तो जमीने बद्र हिल रही थी, बद्र शरीफ की जमीन थरथरा रही थी। इसी नक्शे को आला हजरत ने अपने शेर के अंदर नकल किया और इरशाद फरमाया, शोरे तकबीर से थरथराती जमीन, शोरे तकबीर से थरथराती जमीन, जुम्बिशे जैसे सलाम। सुभान सुभान अल्लाह। ये सहाबा का तरीका था, सहाबा का तरीका यही था, सहाबा का अमल यही था। सहाबा हुजूर से ऐसी मोहब्बत करते थे जैसी किसी से नहीं करते। अपनी माँ से मोहब्बत करते थे, अपने बाप से मोहब्बत करते थे, अपने बेटे से मोहब्बत करते थे, अपने भाई से मोहब्बत करते थे, अपनी औलाद से मोहब्बत करते थे, लेकिन हुजूर से ऐसी मोहब्बत करते थे कि इन सबको हुजूर पे कुर्बान किया। सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी शायर ने कहा ना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब, तो वो सहाबा किराम का मामला था, वो माजरा था। यही हजरत उमर फारूक आजम है, यही आपका दौर है जब कहत पड़ा, आपके दौर के अंदर कहत पड़ा। कहत जब पड़ा, लोग बड़े परेशान हुए, बड़े मुसीबतों में मुब्तला हुए, भूख और प्यास, गल्ले की कमी, अनाज की कमी और दीगर बड़े मामलात पेश आए। लोगों ने बहुत दुआएं करी, लेकिन अरब शरीफ के मदीने तैयबा के अंदर बारिश नहीं हो रही, मदीने तैयबा के अंदर बारिश नहीं हो रही थी। लोग जब बड़ा परेशान हुए तो हजरत उमर फारूक आजम के पास पहुंचे और अर्ज करा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, ये बारिश नहीं हो रही है, सब परेशान हैं, गदर मच चुका है, आप कुछ करिए। हजरत अमीरुल मोमिनीन ने इतना सुनना था कि उठे और तशरीफ लेकर के गए हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के पास। किसके पास? हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु। ये वो हैं जो हुजूर के चचा हैं, ये वो हैं जो हुजूर की अहले बैत हैं। हजरत उमर फारूक आजम हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के पास गए और तशरीफ ले जाने के बाद उनको अपने साथ में लिया और मौला से हाथ उठाकर दुआ की। मौला से हाथ उठाकर बोलो, दुआ की। दुआ की। क्या दुआ की? ऐ मौला, अभी तक तो हमने जितनी भी दुआएं करी तुझसे, वो तेरे हबीब के वसीले से करी, तेरे हबीब के वसीले से अपनी दुआओं को पहुंचाया, और आज हम तेरे हबीब की अहले बैत का वसीला तुझे देते हैं। सुभान सुभान अल्लाह। उमर फारूक आजम ने मौला से अर्ज किया, ऐ मौला, आज हम नबी के अहले बैत को लाए हैं वसीला बनाकर। क्या बनाकर? वसीला बनाकर। 2 लोगों की मौत हुई। किसकी? 2 लोगों की। एक मौत हुई जो वसीले का इनकार करते हैं, उटंगे। एक मौत हुई उनकी जो वसीले का इनकार करते हैं, और एक मौत हुई उन नासबियों की जो अहले बैत का इनकार करते हैं। सुनो, जब जरूरत पड़ी थी उमर फारूक आजम को, तो जरूरत के तौर पर आप हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के पास गए और दुनिया को यह पैगाम दिया, जब भी तुम्हें जरूरत पड़े, जब भी तुम्हारे आगे मुश्किल आए, जब भी तुम्हारे आगे परेशानी आए, हुजूर की अहले बैत के पास चले जाना, तुम्हारी परेशानी हल हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान
सुभान अल्लाह। लिहाजा मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, हुजूर से सच्ची मोहब्बत करो और हुजूर के सहाबा व अहले बैत से सच्ची मोहब्बत करो। राफजियों के भी जूता मारो और नासबियों के भी जूता मारो। और सुनो, इन गुस्ताखाने शहजाद गाने शेर बेशा अहले सुन्नत के भी जूता मारो। क्यों? क्योंकि तुमको जो कुछ मिला वो शेर हिंदुस्तान से मिला। तुमको जो कुछ मिला सुभान, वो शहजाद गाने मजहर आला हजरत से मिला। जब यहाँ खबरें थी, कौन आया? हुजूर शेर किसने मसलक बताया तुम्हें? किसने आला हजरत को पहचानवाया तुम्हें? सुभान। अगर कोई आया था, अगर खिदमत करी थी, अगर दीन की तबलीग करी थी, तो शेर हिंदुस्तान सुभान अल्लाह। लिहाजा इनके गुस्ताखों के भी एक नहीं दो जूते। सबसे दूर रहो। मजहर आला हजरत का पैगाम जो मकतूबाते मजहर आला हजरत की जिल्द 2 में छपा, आपने यही फरमाया, कोई हो कितनी ही बड़ी अजमत वाला हो, कितने ही बड़ी अजमत वाला हो, कितने ही बड़े मर्तबे वाला हो, अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा उससे मोहब्बत न रखना। सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल से रखना, और अल्लाह और उसके रसूल के दोस्तों से अल्लाह और उसके रसूल ही के लिए दोस्ती रखना, और उनके दुश्मनों से, जुमला वहाबियों से, बददीनों से, मुर्तदों से, खबीसों से जुदाईगी रखना, नफरत रखना। और यही और करो। यहाँ पर हुजूर मजहर आला हजरत ने क्या फरमाया? फरमाते हैं, यही सरकारे आला हजरत की पूरी उम्र शरीफ, सुभान अल्लाह, पूरी उम्र शरीफ की तमाम नसाए मुकद्दसा, तमाम तकरीराते मुबारका, तमाम तसनीफाते मुबारका, जो कुछ भी है वो सब यही है। जिसने इस पर अमल कर लिया, गोया उसने आला हजरत की तमाम तहरीरात और तमाम तकरीरात पर अमल कर लिया। और जिसने इसको छोड़ा, जिसने वहाबियों देवबंदियों से मेल जोल रखा, जिसने अल्लाह और उसके रसूल के गुस्ताखों से दोस्ती करी, जिसने अल्लाह और उसके गुस्ताखों को, अल्लाह उसके रसूल के गुस्ताखों के साथ चाय पी, उसने आला हजरत की तमाम तहरीरात को ठुकरा दिया। समझ गए? लिहाजा अपने ईमान को मजबूत करो, अपने ईमान की हिफाजत करो। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वला तरकनु इलल लज़ीना ज़लमू फतमस्कुमुन नार, और उनकी जानिब और उनकी तरफ तुम झुको भी नहीं जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल को, अल्लाह उसके रसूल पर झूठा इफ्तरा बांधा। अगर तुम उनकी तरफ झुकोगे तो क्या होगा? फतमस्कुमुन नार, तुम्हें जहन्नम छुएगी। वो लोग जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल पर झूठा इफ्तरा बांधा, उनकी तरफ झुको भी नहीं। सुनो, खानकाहे अशवतिया की बात नहीं है, मनाकिब रजा की बात नहीं है, नासिर रजा की बात नहीं है, कुरान है, कुरान। सुभान। उनकी तरफ झुको भी नहीं। यहाँ तो चाय हो रही है, कुरान कह रहा है झुको भी नहीं। बोले दावत में बुलाना है, कुरान बोला झुको भी नहीं। बोले शादी उसके बगैर कैसे? समझ रहे हो? हाँ, कुरान बोला उनकी तरफ झुको भी नहीं जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल पर झूठा इफ्तरा बांधा। अगर तुम उनकी तरफ झुकोगे तो होगा क्या? होगा ये कि फतमस्कुमुन नार, तुम जहन्नम में डाले जाओगे, तुम्हें जहन्नम छुएगी। लिहाजा अगर अपने आप को जहन्नम की आग से बचाना है, अगर अपने आप को जहन्नम से बचाना है, तो हुजूर से मोहब्बत करो और हुजूर के दुश्मनों से दूर रहो। यही पैगाम मजहर आला हजरत है, यही पैगाम शहजाद गाने मजहर आला हजरत है। आप लोग बैठ जाइए, अभी हजरत की तशरीफ आवरी होगी, उसके बाद आप लोग अपनी आंखों से दीदार करिएगा। बैठ जाइए, बस 2 चंद बातें और उसके बाद फकीर रवाना होगा। सुनिए, जंगे बद्र के अंदर हजरत उमर फारूक आजम ने अपने मामू को कत्ल किया।
बैठ जाइए 2 मिनट के लिए बैठ जाइए। हजरत की तशरीफ आवरी होने वाली है, उसके बाद आप लोग हजरत का बयान सुनिएगा। दुरूद पाक पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन माअदिनिल जूद वल करम वालिल किराम वब्निल करीम व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। मैदान बद्र के अंदर हजरत उमर फारूक आजम ने अपने मामू को कत्ल किया था, हजरत उबैदुल्लाह इब्ने जर्रा ने अपने बाप को कत्ल किया था। उस बद्र के मैदान से, उस करबला के मैदान से, जहां 6 महीने के बच्चे को दिया गया, जहां 18 साल के हम शबीहे रसूल हजरत अली अकबर को दिया गया, जहां पर हजरत कासिम को दिया गया, हजरत कासिम की जवानी को दे दिया गया, उस मैदान करबला से हमको सीख लेना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, घर बार जाए तो जाए, कराबतदार जाए तो जाए, पटीदार जाए तो जाए, हुजूर का दीन, बेशक हुजूर का दीन बोलो नहीं जाना चाहिए। हाँ, मैदान करबला से एक चीज बस और याद आई, आजकल अभी मुहर्रम शरीफ आएंगे तो कुछ पैगाम देते नजर आएंगे करबला की नमाज का। बड़ा ये वायरल होता है कि देखो इमाम हुसैन ने करबला में नमाज पढ़ के ये बता दिया कि नमाज नहीं छोड़ना। हमने कहा ये तो बता रहा है, ये नहीं बता रहा है कि यजीद की जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ना। ये तो कब बताओगे? ये भी तो बताओ कि अगर इमाम हुसैन ने नमाज पढ़ी थी तो यजीद की तरफ भी नमाज हो रही थी। इमाम हुसैन की तरफ अगर कुरान पढ़ा जा रहा था तो यजीद की तरफ भी कुरान पढ़ा जा रहा था। बड़े बड़े कारी यजीद की फौज में भी थे, बड़े बड़े अपने आप को मौलवी कहने वाले यजीद की फौज में भी थे, बड़े बड़े सहाबा के बेटे भी यजीद की फौज में थे। आप तारीख उठाओ तो आपको मालूम होगा कि यजीद की तरफ भी दाढ़ी वाले थे, यजीद की तरफ भी टोपी वाले थे, यजीद की तरफ भी मुसलमान थे, यजीद की तरफ भी अपने आप को मुसलमान कहने वाले थे। लेकिन इमाम हुसैन ने अपने पूरे घरबार को दे दिया, अपने खानदान को दे दिया, अपने बच्चों को दे दिया, अपने कराबतदारों को दे दिया, अपने अहबाब को दे दिया, अपने आप को दे दिया, अपनी मस्तूरात को दे दिया, लेकिन हुजूर के दीन को ना दिया, हुजूर के दीन के साथ समझौता ना किया, हुजूर के दीन के साथ कंप्रोमाइज ना किया। और कयामत तक के लिए ये ऐलान कर दिया, चाहे कितनी मुसीबतें आ जाए, चाहे कितनी परेशानियां आ जाए, चाहे कितनी तुम्हारे ऊपर बलाएं आ जाए, लेकिन हुजूर के दीन को ना छोड़ना, मेरे नाना के दीन से समझौता ना करना, मेरे नाना के दीन से तुम कॉम्प्रोमाइज ना करना। अब मुझे मुसलमानों अपने दिल पे हाथ रख के इस सच्चाई से बताओ, अपने दिल पर हाथ रख के बताओ, क्या तुम्हारी जाने हजरत शहजादे इमाम अली मकाम हजरत अली असगर से कीमती हैं? बताओ, अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो, क्या हम शबीहे रसूल हजरत अली अकबर से ज्यादा तुम्हारी जान कीमती है? क्या अहले बैते किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अन्हुम अजमईन की अजमत से ज्यादा तुम्हारी अजमत है? लेकिन सोचो, उन्होंने सब कुछ कुर्बान किया, भूखे भी रहे, प्यास भी बर्दाश्त करी और अपनी जान दे दी। आज तुमसे चाय नहीं छूटती है, आज तुमसे दोस्ती नहीं छूटती है, और फिर कहते हो कि हम मुसलमान हैं। अरे किस बात के तुम मुसलमान हो? गोश्त खाने का नाम मुसलमान होना नहीं है। खाली रोटी और बोटी तोड़ते जाओ और अपने आप को मुसलमान कहो तो बाबू ये मुसलमान होना नहीं है। अपने ईमान को जगाओ, अपने इश्क रसूल को जिंदा करो, अपने अंदर बेदारी लाओ और करबला के मैदान से सीख लो कि सब कुछ बर्दाश्त होगा, यजीदियों से समझौता नहीं होगा। हाथ उठा के बोलो, यजीदियों से समझौता नहीं होगा। बाप को छोड़ देंगे, इमाम हुसैन के नाना की शरीयत नहीं छोड़ेंगे। सुभान सुभान।
इंशाअल्लाह इस पर अमल करोगे तो दुनिया में भी कामयाब होगे और आखिरत में भी कामयाब रहोगे। अपनी तारीख उठा करके पढ़ो। इस्लाम की यही तारीख रही है कि जब जब मुसलमान अपने दीन पर मजबूत रहा, अपने दीन के ऊपर साबित कदम रहा है, तादाद में कम रहा हो ना रहा हो, असले में कम रहा हो ना रहा हो, साजो सामान में कम रहा हो ना रहा हो, तलवार में ज्यादा रहा हो ना रहा हो, लेकिन मुसलमान हमेशा कामयाब रहा है, मुसलमान हमेशा सुकून से रहा है, मुसलमान हमेशा खुशहाल रहा है। लिहाजा अपनी तादाद पे भरोसा ना करो, अपने पावर पे भरोसा ना करो, अपने पैसे पे भरोसा ना करो। भरोसा करो तो आमीना के लाल पे भरोसा करो, भरोसा करो तो सैयदुल अबरार पे भरोसा करो, भरोसा करो तो महबूबे परवरदिगार पे भरोसा करो। वो जिनके ऊपर भरोसा करके फारूक आजम बने, वो जिनके ऊपर भरोसा करके उस्मान गनी बने, वो जिनके ऊपर भरोसा करके मौलाए कायनात बने, वो जिनके ऊपर भरोसा करके इमाम अली मकाम बने, वो जिनके ऊपर भरोसा करके गौसे आजम बने, वो जिनके ऊपर भरोसा करके ख्वाजा आजम बने, वो जिनके ऊपर भरोसा करके मुजद्दिदे दीन व मिल्लत बने, और वो जिनके ऊपर भरोसा करके मजहरे आला हजरत बने, वो जिनके ऊपर भरोसा करके शेरे हिंदुस्तान बने। सुभान अल्लाह। शेरे हिंदुस्तान बने। भरोसा मुस्तफा की जात पर करो और किसी पर भरोसा ना करो, और यूं गुनगुनाते रहो, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द। मैं दुनिया से मुसलमान गया। खड़े हो जाइए हजरत।